इस पूरे मामले पर उम्मीद करते हैं कि जांच अच्छी तरीके से हो और जो भी दोषी हो उसको सजा मिल सके। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रंगों के त्योहार होली की। पूरा देश होली के मूड में रंग चुका है। कल होली है, उससे पहले होलिका दहन किया गया। होली में जितना महत्व रंगों का है, कई शहरों में चौक चौराहों पर होलिका दहन किया गया। होलिका का भी उतना ही महत्व माना जाता है होलिका दहन का। इसके पीछे का मकसद बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाना है। होलिका दहन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे भक्त प्रहलाद और होलिका के साथ कई और कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें एक संवत का परिवर्तन यानी साल का बदलाव भी शामिल है। होलिका दहन फागुन महीने की पूर्णिमा को होता है, जो हिंदू वर्ष का आखिरी दिन होता है। होलिका दहन के मौके पर पुराने साल की बुराइयों का अंत कर नए साल की शुभकामनाएं दी जाती हैं। और पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर होलिका दहन का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की जाती है। अब यहाँ देखिए बोरिंग रोड चौराहे पे अभी हम मौजूद है। यहाँ पर होलिका दहन जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं आप देखिए वो पहुँचे हुए हैं और होलिका दहन में जो विधि विधान है वो यहाँ पर देखिए किया जा रहा है। सभी पूजा करते हैं सबसे पहले और उसके बाद होलिका दहन किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है होलिका दहन की। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप देखिए तस्वीर में कितने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं होलिका दहन के लिए। तो आप समझिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक पार्ट है ये, और इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है। कहा भी जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत को लेकर ये पर्व को मनाया जाता है और उसी हिसाब से इसे देखा भी जाता है। और लोगों में देखिए बच्चे भी हैं, छोटे छोटे तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर तुम लोग कहाँ से आए हो? यहीं से? हाँ। तो ये होलिका देखने के लिए दहन? हाँ। इसमें क्या सब दिए? होलिका दहन में लकड़ी डाले? हाँ। अब बस लोगों को इंतजार है, कल होली होनी है और इस तैयारी में अभी से लोग जुट जाएंगे। क्या पर्सन नीलमणि के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के साथ साथ अब आपको गया और छपरा की भी तस्वीरें दिखाते किस तरह से वहां पर होलिका दहन किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, गया में भी पहले से ही लकड़ी इकट्ठी की गई है, उसके बाद होलिका दहन किया गया है। बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठे हुए। छपरा की भी तस्वीरें आप देखिए, होलिका दहन में बड़ी संख्या में लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, सभी ने हिस्सा लिया है और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहीं ना कहीं शपथ लेते नजर आए, प्रण लेते हुए नजर आए। तो कल होली है, लिहाजा फिजाओं में पूरी तरह से रंग घुल चुका है। आपकी खुशियों में किसी तरह की खलल ना पड़े, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। होली पर आपकी खुशियों में खलल ना पड़े, आपके रंग में भंग ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पुलिस मुख्यालय ने सूबे में 50 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती सभी जिलों में की है, ताकि हुड़दंगियों पर पैनी नजर रखी जा सके। 50 कंपनी बल सभी जिलों में भेजा गया है। जो भेजा गया है उसकी कुल संख्या करीब 50 कंपनी बल हो जाती है। इसके अतिरिक्त केंद्र से हमको 2 कंपनी CAPF भी आवंटित हुआ है, जिसमें एक पटना में रहेगी और एक भागलपुर में रहेगी। होली के मौके पर समाज में सौहार्द पूरी तरह से बरकरार रहे, इसके लिए केंद्र से CRPF की 2 कंपनियों को पटना और भागलपुर में तैनात किया गया है। हमारे तरफ से निर्देश दिया गया है कि सामान्य तौर पर इस अवधि में अवकाश बंद रहेंगे। जिन्हें बहुत जरूरी है उनको जो है उनके संबंध में संबंधित पुलिस अधीक्षक निर्णय ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवकाश नहीं दिया जाएगा। जिनको आवश्यकता है उन्हें अवकाश दिया जाएगा, परंतु सामान्यतः इसे बंद रखा गया। इधर आगजनी की घटना को लेकर अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। होली को लेकर विशेष तैयारी है। इस फाइल में देखिए, इस रजिस्टर में देखिए लिखा हुआ है होली ड्यूटी, और उसके मुताबिक तमाम गाड़ियों का नंबर भी लिखा हुआ है कि किस तरह से कौन सी गाड़ी किस इलाके में जाएगी और कहाँ उसकी ड्यूटी होगी। तो ये पटना जिले का पूरा कंट्रोल रूम है। जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगी है वो यहाँ मौजूद हैं। 6 बजे से तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो अलर्ट पे रहेंगे कि कहीं से भी फोन आए तो वो मूव कर सके। ये तमाम इंतजाम आपके लिए है, आपकी खुशियों के लिए है, लिहाजा आपको भी हर तरह से जागरूक रहने की दरकार है।
न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और विजय पांडे की रिपोर्ट। और होली को देखते हुए शराब तस्करी भी होने लगती है, तो पटना सिटी में शराब के अवैध कारोबार की खबर पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर यहां हमला किया गया। घटना मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के रानीपुर इलाके की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस एक घर में छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन घर के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोग यहां पर एकजुट हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और थानाध्यक्ष को निशाना बनाया। पुलिस की टीम हवाई फायरिंग कर वहां से किसी तरह भागी। पुलिस गिरजा राय के घर पर दरअसल छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। हालांकि इस मामले पर पुलिस खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुलिस को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो होली से पहले बिहार में शराब की तस्करी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश और झारखंड के रास्ते शराब की बड़ी खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने कई जगहों से शराब की बड़ी खेप जब्त की है, साथ ही कई तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा कई जगहों पर देसी शराब भी जब्त की गई। शराबबंदी वाले बिहार में होली को नशीला बनाने की तैयारी थी। एक हफ्ते पहले से ही शराब की तस्करी तेज हो गई। पुलिस और एक्साइज विभाग की छापेमारी में करोड़ों की शराब जब्त हुई। मुजफ्फरपुर में घर से ही शराब की दुकान चलाई जा रही थी और होम डिलीवरी की जा रही थी। मोती झील इलाके में 100 कार्टन शराब जब्त की गई है। साथ ही शराब की टेट्रा पैक भी मिली। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया और सरगना की तलाश की जा रही है। मोतिहारी, रविवार को मोतिहारी से 80 लाख की शराब जब्त की गई, जो होली में खपाने के लिए लाई गई थी। पूर्वी चंपारण में अब तक ये शराब की सबसे बड़ी खेप है, जिसे पुलिस ने जब्त किया। होली को लेकर शराब की डिमांड बढ़ी है और इसी के मद्देनजर शराब लाई गई थी। सिवान, 2 मार्च को सिवान में 50 लाख की शराब जब्त की गई। श्रीकलपुर चेक पोस्ट पर पुलिस ने शराब से लदे कंटेनर को जब्त किया, जिसमें 500 कार्टन शराब रखी गई थी। पुलिस को देखते ही तस्कर फरार हो गए। बांका, पिछले हफ्ते ही बांका के चानन से लग्जरी कार से 450 बोतल शराब जब्त की गई और साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी झारखंड से शराब ला रहे थे। शराब को होली के दौरान खपाने की तैयारी थी। छपरा, होली में विदेशी के साथ देशी शराब भी सप्लाई के लिए तैयार की जा रही थी। छपरा के दियारा इलाके में पुलिस ने देशी शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया। रेविलगंज के दियारा में बड़े पैमाने पर शराब बनाई जा रही थी। यहाँ छापेमारी से पहले ही धंधेबाज फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। उधर सीतामढ़ी के सुरसन में एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी तरह से वो कार जल गई। तस्वीरें आप देखिए, भयावह तरीके से आग लगी हुई है। स्थानीय लोगों ने कार में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाबी उन्हें नहीं मिल सकी। बाद में किसी तरह आग पर काबू पाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग की बैठक की, जिसमें कई फैसले लिए गए। पटना के दीघा से सारण के बीच नया गांव के बीच नया 4 लेन पुल बनेगा। सीएम ने इसके लिए डीपीआर बनाने का निर्देश दिया। इस पुल के बनने से पटना से छपरा और सीवान के साथ यूपी के गाजीपुर जाना आसान होगा। इसके अलावा करगिल चौक से अशोक राजपथ होते हुए पीएमसीएच, कृष्णा घाट और एनआईटी तक 4 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण की मंजूरी दी गई। साथ ही गया में फल्गु नदी पर विष्णुपद मंदिर से सीताकुंड तक लक्ष्मण झूला के डिजाइन को मंजूरी दी गई। बैठक में पटना के चिरैयाटांड पुल और कंकड़बाग में एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। और राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की सियासत गरमाने लगी है। आरजेडी ने कांग्रेस को सीट देने से साफ इनकार कर दिया है। देखना होगा कि अब सियासत कौन सी करवट लेती है। आरजेडी के नाम बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के इस पत्र को देखिए। शक्ति सिंह गोहिल ने पत्र लिखकर राज्यसभा की एक सीट मांगी और तेजस्वी यादव को उनका वचन याद दिलाया। लिखा, लोकसभा चुनाव के वक्त महागठबंधन के नेताओं की साझा प्रेस वार्ता के वक्त आरजेडी के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने साफ शब्दों में कहा था कि आरजेडी कोटा से राज्यसभा की एक सीट बिहार के कांग्रेस के नेताओं के लिए छोड़ी जाएगी। अच्छे लोगों के लिए कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। उम्मीद है कि आरजेडी के नेता अपने वचन का पालन करेंगे।
कांग्रेस ने आरजेडी को पत्र लिखकर उसी वचन की याद दिलाई, लेकिन आरजेडी ने दो टूक लहजे में कह दिया कि किसी भी सूरत में कांग्रेस को सीट नहीं दी जाएगी। अभी के दौर में हम जब सिर्फ छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, तो बड़ी लड़ाई के बड़े गोल को देखें और इन चीजों को थोड़ा किनारे करें। राज्यसभा चुनाव के पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच शुरू हुई जुबानी बहस पर जेडीयू और बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें इन पार्टियों की नसीहत नहीं चाहिए। अब हम लोग कुछ दिनों में किताब में पढ़ेंगे कि कांग्रेस जैसी एक पार्टी हुआ करती थी इस देश में, जो आज कभी लालू जी के सामने गिड़गिड़ाया करती थी, आज तेजस्वी के सामने लोट कर घुलट कर राज्यसभा की एक सीट लेना चाहती है। कांग्रेस पर तो हमको तरस आता है, ये भीख मांगने का काम करता है लालू यादव से। जेडीयू की क्या हैसियत है? अगर नीतीश कुमार जी नेता हैं, 15 साल से सीएम हैं, तो अकेले चुनाव लड़ के देख लें। खैर, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह पर है, लेकिन देखना होगा कि आरजेडी की न के बाद महागठबंधन की सियासत कौन सा करवट लेती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको समझाते हैं कि दरअसल इस घमासान की वजह क्या है। मौजूदा विधानसभा के दौरान राज्यसभा का आखिरी चुनाव है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में आरजेडी सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। संख्या बल के आधार पर आरजेडी के 2 सदस्य चुनाव जीत सकते हैं। पक्की जीत में आरजेडी सीटों का बंटवारा करने को तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद समीकरण बदल सकते हैं और यही वजह है कि इस तरह से घमासान की स्थिति आरजेडी और कांग्रेस के बीच बनी हुई है। और होली की बात, होली कल है और पूरे बिहार में लोगों पर होली की मस्ती चढ़ चुकी है, टोलियां निकल चुकी हैं, हुड़दंग जारी है। लेकिन होली के त्योहार पर भी सियासतदानों की सियासत जारी है, वो भी पोस्टर वाली पॉलिटिक्स। लेकिन चुनावी साल है, सो पार्टियां होली के बहाने भी सियासत साधने में लगातार लगी हुई है। पोस्टर वॉर में कांग्रेस की ओर से नया पोस्टर आया है, जिसमें नीतीश कुमार की नीतियों पर कटाक्ष किया गया है, तो सहयोगी आरजेडी की वाहवाही। एक पोस्टर के 2 भागों में एनडीए और महागठबंधन के नेताओं को दिखाया गया है। कांग्रेस इस पर अपने तर्क देती है तो आरजेडी को ये पोस्टर भा रहा है। एक तरफ वो ग्रुप राजनीति कर रहा है, होली मना रहा है, जो कमिटेड है होली के संस्कृति को लेकर। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बदरंग होली कर रहे हैं, अवसरवादी राजनीति करके द्वारा करने के माध्यम से। होली में होली की खुमारी ना चढ़े तो भाई राजनीतिक दल भी इससे कहां अछूता है। पोस्टर पर जेडीयू ने पलटवार किया है और महागठबंधन में जारी खींचतान पर तंज कसा है। होली तो कांग्रेस का लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरह से होली मना दिया है, तो अब होली का जिसका महामंत्री खुला पत्र लिखता हो अपने अलायंस पार्टनर को, उससे बड़ा होली और क्या हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। त्योहार कोई भी हो, सियासतदान सियासत ढूंढ ही लेते हैं। जाहिर है कांग्रेस का पोस्टर भी होली और जोगीरा के बहाने विरोधियों को गलत साबित करने में लगा है। इसमें कोई शक नहीं, कभी और भी पोस्टर जारी होंगे जिसमें पार्टियां खुद को पाक साफ और दूसरे को गलत साबित करेंगे। लेकिन ये जो पब्लिक है ना, सब जानती है और होली में मस्त रहती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो होली के बीच सियासत भी लगातार जारी है। चलिए अब कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। इससे पहले अररिया में भारी मात्रा में शराब बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से लाई जा रही थी शराब। अररिया सदर अस्पताल में आया कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज, जांच रिपोर्ट नेगेटिव। 3 दिन पहले मलेशिया से लौटा था नरपतगंज का पवन कुमार यादव। होली के मौके पर पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सादे लिबास में तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। बाइकर्स गैंग पर रहेगी खास नजर। होली से पहले शिवहर में फ्लैग मार्च, एसपी संतोष कुमार भी हुए शामिल। लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील।